हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का अगला टॉपिक। बच्चों, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में लाइन्स एंड एंगल में बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़े थे, जिसमें कि कुछ डिफिनेशंस वगैरह पढ़े थे और मेजरमेंट ऑफ एंगल सीखे थे कि एंगल को हम लोग जैसे डिग्री में मेजर करते हैं तो डिग्री के भी छोटे पार्ट्स यानी कि उसके मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो यदि डिग्री, मिनट और सेकेंड में एंगल हो तो वहाँ पे एंगल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारा हम लोग सीखे थे। साथ ही कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी सीखे थे। तो बच्चों, आज क्या उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए और कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। यानी कि इससे पहले एंगल्स के हम लोग दो पेयर सीख चुके हैं अब तक, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों क्या है तो पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, दो दो का जोड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। कम्प्लीमेंट्री एंगल में भी यानी कि ए और बी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स आर पेयर्स ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। यानी कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। और भी कई सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं, जैसे कि एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर। ये सारे क्या है तो ये सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि दो दो एंगल्स का पेयर। जैसे कि अब हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तो आज के टॉपिक में हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल्स और कुछ उसके रिलेशंस कि क्या उसमें रिलेशन है पेयर्स ऑफ एंगल्स में। जैसे कि हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का रिलेशन हम लोग सीख चुके कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल का पेयर जिसमें दोनों का सम 190 हो तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दोनों का सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग को वहाँ पे रिलेशन इन दोनों के बीच का पता है। और बाकी सारे एंगल्स को देखते हैं, तो उसके बाद का कुछ टॉपिक हम लोग लिखते हैं। पेयर्स ऑफ एंगल्स, और इस पेयर्स ऑफ एंगल्स में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सीख चुके हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स भी सीख चुके हैं। तीसरा, अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एडजेसेंट एंगल। चौथा, लीनियर पेयर। और पांचवा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये सारे एंगल्स क्या होते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद ये सारे में आपस में क्या रिलेशन है वो सीखेंगे। तो इस दोनों का तो हम लोग का हो चुका। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है तो ए एंड बी वो दोनों मिलके 90 हो जाए, यानी इस दोनों के बीच का रिलेशन ए प्लस बी 90। सप्लीमेंट्री यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये सारा रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है एडजेसेंट एंगल पे। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है तो एडजेसेंट एंगल, जैसे कि वर्ड है एडजेसेंट यानी कि बिल्कुल साथ वाला, तो दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे यदि उसका एक कॉमन आर्म हो। तो आर्म क्या होता है तो जैसे कि एंगल पढ़ते हैं हम लोग, एंगल में दो रे निकल रहा होता है जिसके एक फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, एक कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो दो रे है इस दोनों को इस एंगल का आर्म कहते हैं। तो यदि दो एंगल हैं, एक एंगल यहाँ पे और दूसरा एंगल यहाँ ड्रॉ करें, तो इसके दो रे यहाँ पे हैं, इसके दो रे यहाँ पे हैं। लेकिन यदि इसमें से कोई एक रे कॉमन हो जाए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, ओ, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है,
ए ओ बी, बी ओ सी, यहाँ पे टोटल 3 टाइप के एंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा? तो एक है एंगल ए ओ बी, दूसरा है एंगल बी ओ सी और तीसरा है एंगल ए ओ सी। तो अब क्वेश्चन है कि इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, किस पेयर को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे? तो जिसके आर्म कॉमन हो और जो बाकी जो आर्म बचे हुए हैं वो दोनों अपोजिट साइड में हो, तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। जैसे कि ओ बी कॉमन आर्म है और उसके जो बाकी 2 आर्म हैं यानी कि ओ ए और ओ सी दोनों उसके अपोजिट साइड में हैं, इसीलिए ए ओ बी और बी ओ सी ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। लेकिन यदि हम लोग बात करें ए ओ बी और ए ओ सी की, तो ए ओ बी और ए ओ सी इसमें भी ए ओ कॉमन है, लेकिन वो बाकी 2 आर्म वो दोनों एक ही साइड में है, अपोजिट साइड में नहीं है, इसीलिए वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया कि 2 एंगल्स जिसके एक आर्म कॉमन हो और बाकी 2 आर्म उसके अपोजिट साइड में हो, तो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब उसके बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब हो गया कि वो एडजेसेंट एंगल यानी कि जो इसके जो 2 अपोजिट रे हैं वो यदि एक स्ट्रेट लाइन हो तो हम लोग उसको लीनियर पेयर बोलेंगे। मतलब जैसे मान लो कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ से एक लाइन इस तरीके से जा रहा है, तो एंगल बी ओ इसको सी बोल दें, तो बी ओ सी और ए ओ सी दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। लेकिन इसके जो अपोजिट आर्म है, नन कॉमन आर्म है, वो नन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। यानी कि एंगल ए ओ बी एंड AOC and angle BOC forms a linear pair of angles। तो क्लियर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन उसके जो नन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा होता है। अब उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? तो यदि कोई 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कुछ इस तरीके से, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं जो कि अपोजिट साइड में बनता है, उसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझे तो जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, इसको बोलते हैं ए बी, और एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं सी डी। तो ए बी और सी डी 2 स्ट्रेट लाइन है और दोनों यदि ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो जो अपोजिट पेयर बन रहे हैं यानी कि ये वाला और ये वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी कि यहाँ पे बोलेंगे एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दो कौन से हैं? तो बी ओ सी और ए ओ डी। तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों पेयर अलग अलग वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि इस दोनों को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे और इस दोनों को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। यानी कि यदि 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो वहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे, और वो दोनों कौन कौन से होंगे? तो इस तरीके से ये दोनों एंगल एंड ये दोनों एंगल। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि लाइंस के बारे में, कि लाइंस जैसे यहाँ पे दिखा कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यदि लाइन के बारे में बोला जाए तो लाइन को भी 2 तरीके से बांट सकते हैं। यदि कोई 2 स्ट्रेट लाइन है तो दोनों स्ट्रेट लाइन या तो आपस में इंटरसेक्ट करेगा या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि पैरेलल लाइंस होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइंस का डिफिनेशन।
इसके अलावा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? तो यदि कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करता हुआ ना नजर आए, तो यदि प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट करे तो वो सारा इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा। जैसे ये किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यदि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और उसको हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये सारे थे बेसिक टर्म्स कुछ ज्योमेट्री के, जो कि हम लोग को आगे यूज भी करना है और पढ़ना भी है। अब इसके बाद हम आते हैं रिलेशंस बिटवीन पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि ये सारा जो पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़े उनमें क्या रिलेशन है। तो चलो इसमें हम लोग एक टर्म ऐड कर देते हैं, पहले इसको मिटा दिया जाए। क्या ऐड कर दिया जाए? तो रिलेशन बिटवीन पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स के बीच में रिलेशन, जैसे अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो मतलब कि चलो कुछ डिफिनेशन से और कुछ एक्जियोम और थ्योरम से। एक्जियोम और थ्योरम पहले बताया जा चुका है। एक्जियोम का मतलब उसको प्रूफ नहीं करना होता, बस वो एक स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रू स्टेटमेंट होता है। दूसरा और थ्योरम, तो थ्योरम क्या होता है? तो जिसको हम लोग किसी एक्जियोम के या फिर किसी प्रीवियस प्रूव्ड थ्योरम के साथ प्रूफ कर सकें, यानी कि किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए यदि प्रीवियस एक्जियोम का यूज किया करना हो तो वो कर सकते हैं हम लोग, या थ्योरम का। और उससे हम लोग किसी स्टेटमेंट को यदि प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो वो थ्योरम है। यानी कि थ्योरम को हम लोग को प्रूफ करना होता है और एक्जियोम प्रूफ्ड है उसको हम लोग एज ए स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बीच का रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, वो यदि कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री देन एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी पढ़ चुके हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता कि मतलब कि वहां पे दोनों एंगल के बीच में दोनों एंगल का सम कुछ हो। लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग एक एक्जियोम में पढ़ते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी हो गया, एडजेसेंट एंगल भी हो गया। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो अब लीनियर पेयर ऑफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और सी ओ एक लाइन है, एक दूसरा लाइन जो कि उस पर फॉल कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इफ ए बी इज अ लाइन, यानी कि मतलब कि ए बी लाइन पे यदि कोई एक दूसरा लाइन फॉल कर रहा हो, यानी कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन सो दैट एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, यानी कि यदि कोई एक लाइन पे कोई दूसरा लाइन गिर रहा हो, दूसरा लाइन हो, तो मतलब कि जो एडजेसेंट एंगल जो बनते हैं उसका सम 180 डिग्री होगा। ये हम लोग का पहला एक्जियोम भी है और इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कहीं पे, इफ अ रे stands on a line then sum of
adjacent angle so formed is 180 डिग्री। तो क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे यदि एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे एक लाइन फॉल कर रहा हो तो यहाँ पे दो एडसेंट एंगल बन रहा है, और यदि इस दोनों का सम 180 डिग्री हो तो हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर बोलते हैं। यानी कि एक लीनियर पेयर का मतलब हो गया कि वहाँ पे जो सम ऑफ एडसेंट एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। और इसका कन्वर्स भी हम लोग एक्सियोम के फॉर्म में पढ़ते हैं, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो उसका सम 180, और यदि दो एडसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो जो अपोजिट आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो उसको भी लिखा जाए, तो ये हो गया पहला एक्सियोम। अब दूसरा एक्सियोम जो कि इसी का कन्वर्स है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री then non-common arms of the angles form a straight line. Then non-common arms form a line या straight line. तो क्या दूसरा एक्सियोम क्या है, तो if the sum of two adjacent angles is 180 degree then नन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। यानी कि यदि कोई एक ऐसा बोला जाए, यानी कि अभी ये हम लोग को नहीं पता कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यदि ये पता हो कि बी ओ सी प्लस ए ओ सी दोनों का सम 180 डिग्री है तो हम लोग बिना सोचे बोल सकते हैं कि ए भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि इसी का कन्वर्स बोल सकते हैं हम लोग। तो पहला थ्योरम, पहला एक्सियोम हो गया, if a ray stands on a line then sum of adjacent angles so formed is 180 degree। दूसरा इसका कन्वर्स कि if the sum of two adjacent angles is 180 degree then non common arms form a line। तो ये दो एक्सियोम है, इसको याद रखना है, और इसी एक्सियोम पे हम लोग आगे कुछ थ्योरम वगैरह भी प्रूफ करेंगे, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम लोग उस 5 पेयर्स ऑफ एंगल्स में से पहला का हो चुका कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स, तीसरा लीनियर, तीसरा एडसेंट एंगल जिसके बीच बारे में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन लीनियर पेयर में है। क्या है, तो लीनियर पेयर का जो लीनियर पेयर होते हैं दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, यानी कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल का सम 180 डिग्री है, ये हम लोग का पहला एक्सियोम। और दूसरा एक्सियोम कि दो एंगल का सम 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। अब उसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का रिलेशन क्या है, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसको हम लोग एज ए एक्सियोम नहीं पढ़ते, उसको एज ए थ्योरम पढ़ते हैं। तो ये दोनों एक्सियोम हो गया, और इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला थ्योरम, और उसको भी देख लेते हैं। तो अब आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसका स्टेटमेंट क्या है? इफ टू लाइन्स intersect each other, then vertically opposite angles are equal। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यदि दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे, और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी एक 30 तो दूसरा भी 30, तो वो उसका स्टेटमेंट है। अब ये थ्योरम है, यानी कि इसको अब हम लोग प्रूफ करना होगा, और ये क्वेश्चन में भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ करने के लिए हम लोग इससे पहले जो एक्सियोम पढ़े हैं उसका यूज किया जा सकता है, यानी कि जैसे लीनियर पेयर हम लोग पढ़ चुके हैं कि लीनियर पेयर एक्सियोम होता है, तो उसका यूज करके हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि जब किसी भी चीज़ को प्रूफ करना हो, किसी थ्योरम को या किसी क्वेश्चन को, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसको कुछ पार्ट्स में बांटते हैं, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है वो गिवन में लिखते हैं, एक फिगर भी यहाँ पे बनाते हैं राइट साइड में, राइट साइड अपर कॉर्नर में एक फिगर, उसके बाद गिवन क्या प्रूफ करना है वो भी लिखते हैं, और उसके बाद जो प्रीवियस एक्सियोम या थ्योरम है उसका यूज करते हुए उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे अब तक हम लोग केवल एक एक्सियोम पढ़े हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम, और उसी का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का नाम लिख दिया जाए यदि, तो ये है ए बी और इसको सी और डी बोल देते हैं। ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है और वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग को गिवन में क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन में कि केवल दो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइंस, और वो क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ। तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं ए बी एंड सी डी बोथ इंटरसेक्ट्स एट ओ। कि ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हम लोग को ये करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है क्या, तो यहाँ पे ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है एंगल बी ओ सी, एंड और भी दो पेयर हैं, एक है ए ओ सी और बी ओ डी, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो मतलब चलो एक डायग्राम बन गया, गिवन लिख दिए क्या दिया हुआ है, इसमें तो चलो केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्वेश्चन में बहुत सारी चीज हो सकता है, और उसके क्या प्रूफ करना है वो भी। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पे। तो इस तरीके से प्रूफ लिखना है, और जिस भी एक्सियोम का यूज करना है वो यूज करके अब हम लोग वो प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके प्रूफ करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग लीनियर पेयर का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये बोलते हैं कि एंगल्स का नाम से भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल से भी यूज कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 बोल के, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ए बी स्ट्रेट लाइन है तो वहां जो लीनियर पेयर फॉर्म होंगे, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए भी स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री। उसी तरीके से ये दोनों एंगल आपस में, इस दोनों का सम भी 180 होगा, यानी कि फिर से हम लोग लिखेंगे कि सी डी स्ट्रेट लाइन है, यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा करना है। इफ सी डी, हियर सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन,
इसीलिए इस दोनों का सम भी 180, यानी कि एंगल बी ओ डी प्लस एंगल्स बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इस दोनों का सम भी 180, इस दोनों का सम भी 180, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को यदि कंपेयर करते हैं तो ये दोनों पार्ट इक्वल आते हैं, यानी कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इसका लेफ्ट साइड वाला इज इक्वल टू इसका लेफ्ट साइड वाला, यानी कि एंगल बी ओ डी प्लस बी ओ सी। अब बी ओ डी दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। अब हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली। अब दूसरा हम लोग दोबारा इस चीज को क्यों करना, तो इसलिए सिमिलरली लिख लेते हैं यहाँ पे। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन सेकंड पार्ट है वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद हैंस प्रूव्ड या क्यू ए टी जो भी लिखना है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ही क्वेश्चन है, और वो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में समझ भी लेते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे कि एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे कि इस फिगर में यदि ये दिया हुआ हो कि इन द गिवन फिगर इफ x plus y is equal to w plus z, then AOB is a straight line। यानी कि ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इन द गिवन फिगर प्रूफ दैट इफ x plus y is equal to w plus z then AOB is a straight line। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये AB स्ट्रेट लाइन है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो अभी तक जो हम लोग थ्योरम और एक्सियोम पढ़े थे उसी का यूज करके। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल तो कुछ फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो कंडीशन दिया हुआ उससे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे गिवन में जो है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहा है, यानी कि एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। और एक कंप्लीट एंगल का सम 360 डिग्री होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम लोग को पता है कि W प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, तो इस W प्लस जेड के जगह पे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस W प्लस जेड के जगह फिर से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इस दोनों को ऐड करें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई 180 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि x एंड y बोथ आर पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल से तो कोई प्रूफ नहीं होता। दूसरा है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x एंड y आर एडजेसेंट एंगल, तो वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे होते हैं। तो x और y यहाँ पे एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों का सम 180 है। तो जो हम लोग अभी सेकेंड एक्सियोम पढ़े थे
उस बेसिस पे बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लिखेंगे हम लोग, सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि पहले एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सारे सॉल्व करने हैं, जैसे कि कई सारा क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इसके बाद के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।